तो बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है और कोई इसके सामने रेस में नहीं है। यदि राम के नाम जपने से नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए तो वो बिल्कुल राम के साथ ही रहते। यदि मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ तो मैं यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं देने के लिए अच्छे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लाने की कोशिश करूँगा। सनराइज न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मौजूद है। माना जाता है कि बुलंदशहर अब भाजपा का गढ़ बन चुका है, लेकिन भाजपा के अलावा जितने भी अन्य दल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बुलंदशहर के डिबाई में हम मौजूद हैं और डिबाई से जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, केपी सिंह जी। सर, क्या लगता है आपके साथ चुनावी रेस में पहले कौन है? अभी फिलहाल हमारे सामने कोई रेस में नहीं है, क्योंकि ये बहुजन समाज का चुनाव है और बहुजन समाज सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर है और डिबाई विधानसभा क्षेत्र में भी बहुजन समाज सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है और कोई इसके सामने रेस में नहीं है। जैसा कि माना जाता है कि बुलंदशहर बीते सालों में भाजपा का गढ़ बन चुका है, क्या वो गढ़ टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा भाजपा का? भाजपा ने जो बहुजन समाज के जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको राम नाम के नाम पर आगे किया और एक पीछे भगाने की कोशिश की अपने, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव में के कारण वो ये नहीं देखते यदि राम के नाम जपने से नौकरी मिल जाए या रोज़गार मिल जाए तो वो बिल्कुल राम के साथ ही रहते, क्योंकि इन्होंने वादे बहुत किए। वादों के साथ मिला क्या इनको ये आपको ही पता है। इसलिए ये समाज पुनः एक बार, जहाँ बहन जी के 2007 से लेकर 2012 का कार्यकाल था, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुजन समाज के लोग, पिछड़े लोग, दलित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुआ स्वर्ण, सबका उन्होंने उद्धार किया था, विकास किया था और प्रदेश में सुख शांति रही थी। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि ये लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है इस समय, क्योंकि जो प्रदेश में सरकार है वो सिर्फ झूठे वादे करती है और उसका जो इरादा है बिल्कुल साफ़ है कि गरीबों और शोषणों का सबका विकास को रोकना। क्योंकि वो एक तरफ देखा जाए तो हर चीज़ को प्राइवेट करने पे तुली हुई है। प्राइवेट करने का मतलब होता है कि संविधान के अंदर एक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का प्रावधान के तहत ओबीसी को कोटा है, एससी को कोटा है, अब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को भी कोटा दे दिया है 10% का। जब आर्थिक रूप के पिछड़े लोगों को कोटा देने के बाद ये वो सब समाज हैं, ये सब वो लोग हैं बहुजन के लोग जो ये समाज की विकास की दौड़ है उसके अंदर पीछे रह गए। ठीक है, वो चाहे स्वर्ण हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो। तो इनकी जो मंशा है कि इन लोगों को ये पीछे ही रखना चाहते हैं, जब तो ये सब कुछ सिस्टम को प्राइवेट करने के पे तुले हुए हैं। जब प्राइवेट हो जाएगा, सपोज कीजिए आप ही किसी कंपनी के मालिक हैं, बन जाते हैं, आपको रेलवे का ठेका दे दिया जाता है, आप उसके मालिक बन जाते हैं। ये आपकी इच्छा है। आप आर्थिक रूप से पिछड़े आदमी को नौकरी में रखो, ओबीसी को रखो, एससी को रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाध्य तो नहीं हो आप किसी से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये जो वर्तमान से सरकारें हैं ये आरक्षण के कोटे को ख़त्म करने के बाद सब कुछ सत्ता अपने हाथ में लेने चाहती हैं, क्योंकि जब देश के अंदर ऐसी ताकतों ने विकास किया है तब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म पनपा है। ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ देश को तोड़ने की बात करते हैं ये लोग। आपकी पार्टी के पास इतना सारा एजेंडा है, इतने मुद्दे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि चुनावी मौसम में बसपा थोड़ा सा देर में सक्रिय हुई है, पहले सक्रिय हो जाना चाहिए था? मैं जहाँ तक मानता हूँ जो कैडर वोट है, इसका काम करने का तरीका है बहुजन समाज पार्टी का, जो बौद्धिक ढंग से बहन जी काम करती हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके काम करती है, दिखावा नहीं करती बहुजन समाज पार्टी, उसका कैडर वोट है। कैडर जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। सेक्टर बूथ लेवल तक हर जगह का मैं मानता हूँ किसी भी पार्टी के पास ज़मीनी लेवल का कार्यकर्ता नहीं है। डिबाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के जो एमएलए हैं अनीता राजपूत जी, कुछ काम किया है उन्होंने बीते सालों में? कुछ नज़र आया आपको उनका विकास? ये तो इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता सकती है, क्योंकि जो विधायक यहाँ से 67,000 से 65,000 से जीता हो उसका ही टिकट काट के एक दूसरे को दे दिया जो कि कक्षा 6 क्लास पास है, और एक तरफ वो डॉक्टर की उपाधि थी जिनको डॉक्टरेट मिली हुई थी। ये निर्णय तो बेहतर वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों टिकट काटा और किस कारण काटा, विकास किया या नहीं किया। ये वो बेहतर भारतीय जनता पार्टी के नेता बता सकते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए मुद्दे क्या हैं यहाँ के खास, जिनको लेकर के आप जनता के बीच में पहुँच रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा जो स्पष्ट है कि एक तो भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ का आम जो जनता है वो बहुत ही गरीब है और गरीब जनता का एक शोषण किया जाता है
और शोषण के लिए इन लोगों ने जो आज तक ये बीजेपी का गढ़ रहा, उसके अंदर कुछ दलाल टाइप लोग हैं जो ये शोषण करवाते हैं। एक उस चीज़ को बिल्कुल बंद करना, प्रशासन, पुलिस या कोई भी महकमा हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना चाहता है, पर उसको दबाव डाला जाता है और दबाव डालने के बाद उनको परेशान किया जाता है। तो मैं तो एक ये चीज़ कहूँगा, उनको बिल्कुल फेयर काम करने का मौका दूंगा मैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य के रूप में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। यदि मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ तो मैं यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं देने के लिए अच्छे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लाने की कोशिश करूँगा। तीसरा जो यहाँ कमी है, सबसे बड़ी कमी है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ऐसी एजुकेशन संस्था नहीं है जो कि यहाँ के लोगों के लिए कोई अच्छी एजुकेशन दिला सके। इवन तक ये 12th क्लास तक के डीपीएससी या वैसे स्कूल होते हैं, वो भी स्कूल नहीं है। तो उस दिशा में मैं कोशिश करूँगा और उस कोशिश के तहत शिक्षा का एक अलग मापदंड करने के करूँगा, जिससे कि यहाँ के लोग भी दिल्ली पे जाकर भिन्न भिन्न सरकारी ऑफिसों में और फैक्ट्रियों में या मैनेजर जैसे बड़े बड़े पदों पे काम कर सके। ठीक है, शुक्रिया। बहुत कम ऐसे नेता मिलते हैं जो ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, रोजगार पर बात करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब हम नेताओं से बात करते हैं तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश करती है, जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलता है। तो हमारे साथ बसपा के जो प्रत्याशी हैं बुलंदशहर के डिबई विधानसभा क्षेत्र से, केपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी बसपा। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।